जरा सोचिए, आप किसी घने अनजान जंगल में फंसे हो और वहाँ कुछ अमीर लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आपका शिकार करने पर उतारू हो। कहानी शुरू होती है बेलर नाम के एक MMA फाइटर से। उसका मुकाबला जॉनी नाम के एक जबरदस्त फाइटर से तय था। दोनों अच्छे दोस्त भी थे और जब रिंग में आमना सामना हुआ तो टक्कर बराबरी की थी। दोनों ही अपने अपने फाइटिंग स्टाइल में माहिर थे, लेकिन कुछ ही देर में बेलर ने रफ्तार पकड़ ली। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने जॉनी पर भारी पड़ते हुए उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लोग चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन बेलर की आंखों में जैसे सिर्फ जीत दिख रही थी। और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, जॉनी की मौत हो गई। ये सुनकर बेलर अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने ही दोस्त को मार डाला हो। शर्म और गिल्ट से भरा बेलर देश छोड़कर थाईलैंड चला गया, लेकिन वहाँ भी जॉनी की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। इन यादों से बचने के लिए उसने शराब को अपना सहारा बना लिया। धीरे धीरे वो हर वक्त नशे में रहने लगा। पैसे कम पड़ने लगे तो उसे थाईलैंड में छोटे मोटे फाइटिंग शोज में भाग लेना पड़ा। अमीरों की पार्टी में, होटल्स की छतों पर बेलर किसी भी जगह लड़ने को तैयार था, बस पैसे मिल जाएं। एक दिन उसकी फाइट देखने एक अमीर आदमी एल्ड्रिक आया, अपने बॉडीगार्ड मैडन के साथ। जब उसने बेलर को लड़ते देखा तो वो उसकी फाइटिंग से बेहद प्रभावित हुआ। फाइट के बाद एल्ड्रिक ने बेलर को रोका और कहा, तू इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है? मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, म्यांमार में एक प्राइवेट फाइट होगी, तू जीत गया तो $10 लाख मिलेंगे। एल्ड्रिक ने उसे थोड़ा एडवांस भी दिया और कहा कि जीत के बाद बाकी रकम दे दी जाएगी। बेलर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एल्ड्रिक के ऑफिस जाकर $20 लाख की डील मांगी। एल्ड्रिक ने बिना झिझक मांग मान ली। अगले दिन हेलीकॉप्टर से बेलर को एक गहरे जंगल में लाया गया, जहां उसकी मुलाकात एक जनरल से करवाई गई, फिर कुछ और लोगों से भी। सबसे पहले था इस्पार्टो, जो एक बड़ा व्यापारी था। फिर आए जैकब और उसका बेटा टॉब, जो पहले भी बेलर की फाइट्स देख चुके थे। फिर मिले मार्शल, जो खुद एक प्रोफेशनल फाइटर रह चुके थे। और अंत में सोफिया, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी। बेलर ने पूछा, रिंग कहाँ है? एल्ड्रिक मुस्कुराया और बोला, ये पूरा जंगल ही तुम्हारी रिंग है, 260 किलोमीटर का। और ये सब लोग जिनसे तुम अभी मिले हो, यही तुम्हारे प्रतिद्वंदी होंगे। असली खेल शुरू होने वाला है। बेलर कुछ समझ नहीं पाया। एल्ड्रिक ने आगे कहा, ये लोग मिलकर इस जंगल में तेरा शिकार करेंगे। अगर तू इस जंगल के दूसरे सिरे से जिंदा बाहर निकल आया तो तू जीत जाएगा। बेलर सन्न रह गया। उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन नहीं, खेल शुरू हो चुका था। उधर शिकारी टीम ने अपने हथियार और गाड़ियां तैयार कर ली थीं। एल्ड्रिक ने बताया, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। अब आम चीजों में इन्हें मजा नहीं आता, इसलिए ये इंसानों का शिकार खेलते हैं। आज का टारगेट तुम हो। एल्ड्रिक ने बेलर को एक खाली बोतल दी और कहा, भागने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट है, फिर खेल शुरू होगा। बेलर गिड़गिड़ाने लगा, भाई मुझे माफ करो, मुझे शिकार नहीं बनना, मैं जा रहा हूँ अपने घर। लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ शिकारी तैनात थे। बेलर के पास अब सिर्फ एक ही चारा था, जंगल में भाग जाना। और उसी के साथ शुरू हो गया मौत का खेल। शिकारियों की टीम बेलर को ढूंढने जंगल में फैल गई। तभी मड़ुका नाम की एक रहस्यमयी महिला शिकारी ने ऐलान किया कि वो अकेले ही बेलर का शिकार करेगी। जंगल में काफी आगे जाने के बाद बेलर एक झरने के किनारे थक कर बैठ गया। तभी मेडुका नाम की उस महिला शिकारी ने दूर से उसे देख लिया। उसने बिना देर किए गोली चला दी। बेलर झट से पानी में कूद गया। कुछ सेकंड सब शांत रहा, फिर अचानक बेलर पानी से बाहर निकला और मेडुका पर हमला कर दिया। और आखिरकार मेडुका की मौत हो गई। जब बाकी शिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने मेडुका की लाश देखी, पर किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सब बेहद उत्साहित थे। अब जाकर उन्हें ऐसा शिकार मिला था जो उन्हें चुनौती दे सकता था। उधर मार्शल चुपके से इस पूरे शिकार खेल का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एल्ड्रिक और उसकी टीम बेलर के करीब पहुंच गए और बेलर पर फायरिंग शुरू हो गई। बेलर जैसे तैसे गोलियों से बचते हुए घने जंगल की ओर भाग निकला। भागते भागते बेलर को कुछ हाथियों का झुंड दिखाई दिया। उन्हीं के बीच एक लड़की सामने आई, नाम था। बेलर को लगा कि शायद वो भी उन्हीं शिकारियों में से एक है, लेकिन था ने बताया कि वो एक सीधी सादी गांव की लड़की है जो अब इसी जंगल में रहती है। उसने कहा, मुझे जंगल के हर रास्ते, हर कोना पता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। रास्ते में था ने बेलर को बताया कि वो अपने भाई विन को ढूंढ रही है। दरअसल पहले इन्हीं अमीर शिकारियों ने विन को भी अपने शिकार में शामिल किया था, जैसे आज बेलर बना है।
था ने बताया कि पहले इस जंगल में कई परिवार रहते थे, लेकिन जनरल ने एल्ड्रिक के साथ मिलकर सबको यहाँ से जबरन निकाल दिया। जो नहीं माने उन्हें शिकार बना दिया गया। उधर एल्ड्रिक ने जनरल से बाइक्स मंगवाई ताकि टीम जल्दी से बेलर के पास पहुंच सके। उसने एक ड्रोन से बेलर की लोकेशन भी ट्रैक की। स्क्रीन पर उसने देखा कि बेलर अब जंगल में एक लड़की के साथ है और ये देखकर वो और खुश हो गया। अब उन्हें एक नहीं बल्कि 2 शिकार मिलने वाले थे। फिर शिकारी टीम बाइक्स पर सवार होकर बेलर का पीछा करने निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो बेलर के नजदीक पहुंच गए, लेकिन बेलर ने फुर्ती से 2 बाइक्स को टक्कर मार दी और शिकारी नीचे गिर पड़े। उसने मौके का फायदा उठाया, एक बाइक उठाई और तेजी से आगे बढ़ा, वहीं रुक गया। झोपड़ी के पास ही एक और भिड़ंत शुरू हो गई। सोफिया ने बेलर पर चाकू से हमला किया, लेकिन बेलर ने बड़ी आसानी से उसे हराकर बेहोश कर दिया। उसने सोफिया को मारा नहीं, बल्कि फौरन बाइक उठाई और था को बचाने निकल पड़ा, क्योंकि उधर जैकब और टोबी ने था को पकड़ लिया था। जैकब था के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था, लेकिन ये सब टोबी देख नहीं सका। वो वहाँ से चुपचाप चला गया। असल में टोबी को इस शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपने पिता की खुशी के लिए आया था। बेलर जैसे ही वहाँ पहुंचा, उसने देखा था ने खुद ही जैकब को मार डाला था। अब बेलर और था फिर से सफर पर निकल पड़े। जब एल्ड्रिक और बाकी शिकारी वहाँ पहुंचे, उन्होंने जैकब की लाश देखी। एल्ड्रिक ने सारा इल्जाम टोबी पर डाल दिया, क्योंकि वो अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया था। असल में जैकब ने इस पूरे शिकार खेल में इसलिए पैसा लगाया था ताकि उसका बेटा टोबी मर्द बन सके। अब एल्ड्रिक ने बेलर की असली लोकेशन ट्रैक कर ली थी, क्योंकि उसने बेलर की जैकेट में पहले से एक छोटा जीपीएस डिवाइस फिट कर रखा था। शिकारी टीम उसे एक पुराने खदान वाले इलाके में जाते देख रही थी। एल्ड्रिक बोला, अब तो वो बम से भरे इलाके में जा रहा है, वहाँ उसकी मौत तय है। लेकिन टोबी अब अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। वह अकेले ही राइफल उठाकर बेलर की ओर दौड़ पड़ा। बेलर को उसकी आहट मिल चुकी थी। जैसे ही टोबी ने हमला किया, बेलर ने जवाबी गोली चला दी। हड़बड़ाहट में टोबी का पैर एक बम पर पड़ गया और जोरदार धमाके के साथ उसकी मौत हो गई। बेलर और था किसी तरह उस खतरनाक इलाके से बाहर निकल आए। शाम हो चुकी थी। था ने बेलर को बताया कि एक गुफा है जहां वो पहले अपने भाई के साथ अक्सर आया करती थी। दोनों उस गुफा में घुस गए। जैसे ही अंदर गए, जैसे ही सामने देखा, उसका भाई विन वहां मौजूद था। वो दौड़कर विन से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। रात हो चुकी थी और उन्होंने फैसला किया कि रात गुफा में ही बिताएंगे। उधर शिकारी टीम ने भी गुफा के पास डेरा डाल लिया। अगली सुबह जब बेलर की आंख खुली, उसने देखा कि था और विन वहां नहीं है। बेलर दौड़कर उन्हें ढूंढने निकला। तभी उसने दूर से देखा, शिकारी टीम ने था और विन को बंदी बना लिया है। अब बेलर ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। एक ही पल में उसने मार्शल की बंदूक छीन ली और उसके सिर पर तान दी। फिर वो उसे घसीटते हुए शिकारी टीम के सामने ले आया। बेलर ने साफ कहा, अगर तुम लोग था और विन को छोड़ दोगे तो मैं मार्शल की जान बख्श दूंगा। शिकारियों के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें मजबूरी में दोनों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो बेलर की ओर बंदूकें ताने आगे बढ़ने लगे। बेलर ने झटपट था और विन से कहा, भागो यहाँ से, और खुद वहीं रुक गया। पर जैसे ही वो भागे, सामने आ गई सोफिया। था को उसने पकड़ लिया और झगड़ा शुरू हो गया। सोफिया, जो खुद एक घातक फाइटर थी, उसने था को लात घूंसे मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन था ने हार नहीं मानी। उसने जोरदार वापसी की और एक के बाद एक वार करते हुए आखिरकार सोफिया को मार डाला। उधर बेलर चारों ओर से घिर चुका था। शिकारी उसके करीब आ रहे थे। तभी बेलर ने अचानक मेडन पर हमला किया और उसके हाथ से बंदूक छीनकर उस पर गोली चला दी। फिर वह सीधे नदी में छलांग लगाकर भाग निकला। कुछ देर बाद वह फिर से था और विन से मिला। था ने बेलर को उसकी रूबी लौटा दी। उसने बताया कि वो रूबी उसने इसलिए ली थी क्योंकि जनरल ने गांव वालों को बंदी बना रखा है। वो उस रूबी को जनरल को देकर उन्हें रिहा करवाना चाहती थी। बेलर ने मार्शल से चुराया गया कैमरा निकाला और उसे नदी में फेंक दिया, लेकिन अफसोस, कैमरा शिकारी टीम के हाथ लग गया। एल्ड्रिक को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मार्शल ने शिकार की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी। अब मार्शल बोला, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं एक वीडियो गेम प्रोग्रामर हूँ। मैं इस रिकॉर्डिंग की मदद से एक नई गेम बनाना चाहता था। एल्ड्रिक भड़क गया, बोला, अगर ये वीडियो बाहर गई तो हम सब अंदर होंगे। गुस्से में आकर उसने मार्शल को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। अब बचे थे सिर्फ 3 शिकारी। उन्हें समझ आ गया था कि बेलर को पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए एल्ड्रिक ने जनरल की सेना को जंगल में बुला लिया। उधर बेलर
था और विन जंगल के अंतिम छोर तक पहुंचने ही वाले थे, तभी उन्हें जीप में शिकारी आते दिखे। बेलर को अब समझ आ गया था कि शिकारी उसकी लोकेशन बार बार कैसे ट्रैक कर लेते हैं। उसे एहसास हुआ, जरूर इस रूबी में जीपीएस डिवाइस फिट है। अब बेलर ने एक नया प्लान बनाया। उसने था और विन को वह रूबी देकर जंगल से बाहर भेजा ताकि वो सच को उजागर कर सके। बेलर खुद पीछे रह गया, पर अब शिकारी और सेना दोनों उसका पीछा कर रहे थे। उधर था और विन का सामना हुआ इस पार्टो से, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, मिलकर उसका खात्मा कर दिया। जैसे ही बेलर जंगल के बाहर आया, सामने खड़े थे एल्ड्रिक और मेडन। गांव वालों को बंदूक की नोक पर खड़ा कर रखा था। एक बच्चे को मारने की धमकी दी गई। मजबूरन बेलर को सामने आना पड़ा। एल्ड्रिक बोला, मेमोरी कार्ड दो वरना सबको उड़ा देंगे। बेला हंसकर बोला, मेमोरी कार्ड वो तो मैंने खा लिया। गुस्से में एल्ड्रिक ने अपने आदमियों को बेलर को मारने भेजा। पर कोई भी बेलर के सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक सका। मेडन ने भी उस पर हमला किया, लेकिन बेलर ने उसका हाल बुरा कर दिया। एल्ड्रिक ने गोली चलाई, लेकिन बेलर चुपचाप मेडन के पीछे खड़ा हो गया। गोली मेडन को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। फिर बेलर ने एल्ड्रिक को लात मारकर गिराया। बेलर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सैकड़ों सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी था वहां पहुंची। उसने जनरल को रूबी देकर कहा, गांव वालों को और बेलर को छोड़ दो। जनरल ने कुछ सोचकर उसकी बात मान ली, लेकिन एल्ड्रिक इस फैसले से नाराज था। वो जनरल पर झपट पड़ा, मगर उससे पहले ही जनरल के सैनिकों ने एल्ड्रिक को गोलियों से भून डाला। अब सब आजाद थे। जनरल पर जंगल में गैर कानूनी गतिविधियों का केस चला और उसे उम्र कैद की सजा हुई। कहानी के अंत में बेलर और था ने शादी कर ली और अपने गांव में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।